दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत की अजीब दुविधा होती चली जा रही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ये गलती हमारी विदेश नीति की है। अभी अमेरिका ने भारत को बुरी तरीके से लताड़ा है, क्योंकि भारत ने रूस से सस्ते दामों पे पेट्रोल ले लिया था। हालांकि भारत अपने 80% पेट्रोलियम बाहर से लेता है और रूस से सबसे ज़्यादा लेता है। लेकिन अब चूँकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, प्रतिबंध रखा है रूस के ऊपर कई चीज़ों के, और भारत ने अपना व्यापार उनसे बंद किया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि ये भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जर्मन और कई और राष्ट्रों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो तेल ले रहे हैं रूस से, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने भारत को ही बुरी तरीके से कहा कि इतिहास के पन्नों में एक गलत संदेश जा रहा है कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रजातंत्र यह गलती कर रहा है। इसके साथ देखिए, अब इंडियन ऑयल ने अभी पिछले हफ्ते रूस से 30 लाख बैरल तेल खरीदा है अभी हाल ही में, जबकि सैंक्शन अमेरिका लगा चुका था। वैसे भारत रक्षा हथियारों के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भी रूस पे पूरा डिपेंड है, क्योंकि S-400 के ऊपर झगड़ा चल रहा है, जो उसने मिसाइल्स मंगाई हुई है भारत ने रूस से। अमेरिका ने उसके ऊपर भी लताड़ा था, और दूसरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो रूस से लेता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी लेता है। इस तरीके से भारत की पॉलिसी नहीं, इसमें भारत को आगे चल के नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, तो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो जाने। लेकिन ये अजीब सी दुविधा है भारत की, और भारत इसको समझ नहीं रहा। अगर पीछे जाके देखें तो आप देखेंगे कि रूस कैंप में भारत होता था पूरे आज़ादी से लेकर अब तक 70 साल तक, वो रूस के साथ उसके संबंध अच्छे थे। लेकिन अचानक 2014 से अमेरिका से इन ताल्लुकात सही बनाए, लेकिन बनाने की कोशिश की, बनाए तो नहीं, बनाने की कोशिश की। उसके बाद अब जब युद्ध हुई यूक्रेन का, तो ना ये उन्होंने रूस के साथ दिया, ना अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ ना देने के बाद रूस ने के जो निंदा प्रस्ताव यूएन में पास हुआ, उसमें भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इसका संज्ञान लिया है अमेरिका ने। उसने कहा ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो भारत इसको बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अमेरिका ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि और कई, जैसे कहा हमने, यूरोपीय देश रूस से पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ सस्ता मिल रहा है। रूस को वो क्राइसिस है, इसलिए सस्ता मिल रहा है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदिए, तो भारत ने उसके बाद लिया है। लेकिन अमेरिका उससे नाराज़ हो गया। अब यहाँ रूस भी और अमेरिका भी, दोनों तरफ से बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई भारत की कि वो क्या करे क्या ना करे। हालांकि मैंने जैसा भी बताया कि भारत ने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके ऊपर ये चीज़ बता दी है कि अमेरिका से भारत के ताल्लुकात टेंस हो गए, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से रूस के ख़िलाफ़ है, और घेराबंदी भी चल रही है। लड़ाई बहुत तेज़ हो रही है यूक्रेन की, रूस की। रूस में दबाव पड़ रहा है, रूस में क्राइसिस आ रहा है, और यूक्रेन की मदद करने के लिए जो नाटो है वो आ गई है, लेकिन यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी कंट्रीज जो है वहाँ पर उसने सुरक्षा कवच बना लिया है अपना। ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को बड़ी सख्त लफ्ज़ों में, अल्फाजों में, शब्दों में इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया कि वो रूस से पेट्रोल क्यों ले रहा है। लेकिन भारत की ज़रूरत है, अगर पेट्रोल नहीं लेगा तो हर चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। और आप देख ही रही है किस तरीके से हर चीज़ के दाम बढ़ रहे, ख़ास तौर पर पेट्रोल के दाम बढ़ते ही साथ सब्ज़ी भाजी से लेके हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। किराया बढ़ जाएगा, डीजल का किराया बढ़ जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ न लेने की वजह से सब चीज़ हो जाएगी। तो भारत की भी मजबूरी है कि वो पेट्रोल सस्ता वहाँ से ले,
अब आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन भारत को अपनी एक पॉलिसी बना के रखना पड़ेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।